एक बात आपके सामने रखनी है। ये बड़ा लोगों के हृदय में कि झगड़ा लगा रहता है। लोग कहते हैं महाराज प्रारब्ध प्रबल है या हमारा पुरुषार्थ प्रबल है। अगर प्रारब्ध प्रबल है, जो हमारे भाग्य में होगा वही होने का है, तो फिर हमें क्यों तंग करते रहते हो? आप ये करें, आप वो करें। हाँ, यदि पुरुषार्थ प्रबल हो तो ठीक है, आपके उपदेश से हम उद्यम करें, पुरुषार्थ करें, ताकि उस प्रारब्ध का गला दबा सके। ये सबके सामने आशंका बनी रहती है। गीता का जन्म इसीलिए हुआ है कि उलझी हुई जो समस्याएं हैं, जो जटिल समस्याएं हैं, उन्हें सुलझा दिया जाए। दुर्योधन को कई बार कुछ सज्जनों ने समझाने की चेष्टा की, दुर्योधन तुम कुरुवंश के रत्न हो और तुम बड़े धर्मात्मा, भीष्म द्रोणाचार्य आदि के संसर्ग में रहे हो, क्यों कुकर्म करते हो? क्यों अपना प्रलोक बिगाड़ते हो? राजकुमार के नाते गुरुकुलों में, विद्यालयों में तुमने स्मृतियां, वेद, पुराण, दर्शन, सभी सदग्रंथों का अध्ययन किया। दुर्योधन टका सा जवाब आगे से दे देता था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे केनापि दैवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा धर्म। कहते मैं धर्म को भूला हुआ नहीं, मुझे धर्म का तत्व पूर्ण ज्ञात है। मैंने स्मृति, पुराण, वेद ही नहीं, मीमांसा दर्शन जिसके 12 अध्याय हैं, 60 पाद हैं और लगभग 2000 सूत्र, 2026 सूत्र। उस मीमांसा द्वारा मैंने पारस्परिक धार्मिक वाक्यों के विरोध को भी दूर करने का तरीका सीखा। पर मैं क्या करूं, मेरे हृदय में कोई बैठा हुआ दैव है, प्रारब्ध है, भाग्य है, पूर्व जन्म के कर्मों के संस्कार हैं, जिस ओर वो मुझे प्रेरणा देता है मैं वैसा ही कर रहा। अब अगर दुर्योधन की उक्ति को सभी लोग अपना ले, फिर तो मामला ही बिगड़ गया। ना सत्संग की जरूरत, ना शास्त्रों की आवश्यकता, ना कथा प्रवचनों से लाभ। क्यों आजकल के युवक भी कह देंगे, अगर माता पिता उन्हें कहते हैं कि संतों के दर्शन के लिए जाओ, आप जाएं, मंदिर का दर्शन करें, माला फेरें, भगवान का भजन करें, यज्ञ करें, दान करें, तो वो युवक कह देंगे कि जो हमारे भाग्य में होगा वही तो होने का। फिर पुरुषार्थ से तो कुछ बनने का नहीं, फिर हम क्यों सत्संग करें, क्यों यज्ञ करें, क्यों दान करें और क्यों संतों के संग में अपना जाके टाइम लूज करें। कुछ लोग गीता के तत्व को न समझने से
अपनी इसी कुतर्क की पुष्टि के लिए गीता का श्लोक भी प्रमाण दे डालते। कहते गीता में भी लिखा, गीता अध्याय 3 श्लोक 33 क्या है? सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर् ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहो किं करिष्यति। कहते कितना ही समझदार क्यों न हो, उच्च कोटि का विद्वान भले ही हो, कहते उसको अपनी प्रकृति के अनुरूप चलना पड़ता। तो प्रकृति क्या है? मधुसूदन सरस्वती ने अर्थ किया, अनेक जन्मार्जित कर्म संस्कार प्रकृति। अनेकों जन्मों में संग्रह किए हुए जो पुण्य पापों का पुंज है, उन धर्माधर्म के संस्कार हैं, कहते उसी का नाम है प्रकृति। दूसरे शब्दों में उसी का नाम है प्रारब्ध, उसी का नाम है नियति, उसी का नाम है अदृष्ट, उसी को कहते हैं दैव, उसी को स्थूल भाषा में कहते हैं भाग्य। तो प्रकृति में जानती भूतन, प्रत्येक प्राणी को कहते अपने कर्म के प्रारब्ध के पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के पीछे चलना पड़ेगा। निग्रह किं करिष्यति, हमारी रुकावट, उसको रोकने के लिए हमारा पुरुषार्थ किं करिष्यति, कुछ नहीं कर सके। अब बतलाओ, गीता तो अमृत था, जिस अमृत पान से चिरंजीवी बनना था, उसी गीता के असली तात्पर्य को न समझ कर इस श्लोक के द्वारा उस गीता के अमृत के प्याले को जहर का प्याला बनाने का यत्न कर ले। कहते गीता कह रही है प्रसाद से कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा प्रारब्ध से होगा। जैसा हमारा भाग्य प्रभु की ओर से निर्धारित है, वैसा ही इस जीवन में हमें चलना पड़ेगा। क्यों आप हमें तंग करते हैं? धर्म करें, संतों की सेवा करें, तीर्थ यात्रा करें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें। कहते ऐसे कटु और कर्कश उपदेशों से लाभ ही क्या। इसी तरह भाई गीता की कुछ ग्रंथियां जो बगैर गुरु कृपा से खुलती नहीं। अब ये 2-3 दिन के सत्संग में गीता पढ़ते हुए जो कुछ लोगों को कठिन समस्याएं सामने आ जाती हैं, उन्हीं जटिल समस्याओं को समझाने का यत्न किया। अब मैंने कहा देखो भाई, गीता का 33 का अध्याय तो तुमने श्लोक तो पढ़ दिया, 34 का भी पढ़ो। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ विवस्थितौ न तयोर्वशमागच्छे तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। गीता कहती है जितने इंद्रिय हैं, जब अपने विषयों की ओर वो दौड़ते हैं तो उनका अगुआ और नेता, उनका नेतृत्व, उनका संचालन करते हैं राग और द्वेष। रास्ते में सोने का हार पड़ा है, आपकी आंखों ने देखा, देखते ही आपकी आंखों से आप उसको उठाने के लिए क्यों दौड़े? आपको सोने के हार में राग है, रुचि है, प्रेम है। एक ब्रह्मदेव जैसा विरक्त महात्मा जा रहा है, सोने की ईंटें पड़ी हों, सोने के हार पड़े हों, आंखों से देखता है, वह उसकी ओर दौड़ना तो एक और रहा, देखना भी पसंद नहीं करता। कारण क्या? उसकी आंखों ने
सोने की ईंटें दिखलाई, पर उसकी ओर वो क्यों ना ले जा सकी? उसके हृदय में उस वस्तु के लिए राग, रुचि नहीं। सांप है, फुंकारे लगा रहा है और ऊपर को फन उठाए हुए है। रास्ते में यूं ही आपकी आंखों ने उस सांप को देखा, आपकी पांव के नीचे की मिट्टी निकल गई, घबराकर पीछे को दौड़े। बोला क्यों? सांप से आप क्यों घबराए? आपकी आंखों ने जब सांप का दर्शन कराया उस समय आप क्यों घबरा गए? सांप से आपका द्वेष है, नफरत है, गलानी है। आपको डर है कि इसके मुख लगाने से हजारों प्राणी काल की गाल में चले गए। इस दुरात्मा ने यदि जरा सा मुझे छू दिया तो मेरे प्राण पखेरु जमधाम के अतिथि बन जाए। अब देखिए, हार को उठाने के लिए मनुष्य क्यों आगे बढ़ा? उसके हृदय में उसके लिए राग था। सांप को देखकर पीछे क्यों हटा? कि सांप से उसको नफरत थी। तो अब आप समझ गए होंगे, किसी काम में लगना या किसी काम से हटना ये आपके हाथ की बात नहीं, ये है राग द्वेष। अगर आपको किसी चीज में राग है तो उसे देखते ही आप उसकी ओर दौड़ेंगे। अगर आपको नफरत है तो उसे देखते ही आप उसे पीछे हट जाएंगे। किसी काम में लगना या हटना ये राग द्वेष के हाथ में। तो भगवान कहते हैं न तयोर वशमागच्छे तौ ह्यस्य परिपंथिनो। कहते भाई, सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारे राग और द्वेष है। ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम राग द्वेष के चंगुल में न फंस सको। अब पहले श्लोक में तो भगवान कहते हैं कि पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, यहां पुरुषार्थ का उपदेश दे रहे हैं कि संसार के पदार्थों के राग द्वेष तुम्हें खड्डे में डाल देंगे, यहां से निकलना कठिन होगा, तुम्हारी अधोगति कर डालेंगे। इसलिए ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारे हृदय में राग और द्वेष पैदा हो। अब देखिए, अगर कुछ दूर जाकर कहते तो हम समझ लेते कोई प्रकरण भेद है। 33 में तो प्रारब्ध को प्रबल कहा और 34 में पुरुषार्थ को प्रबल कह रहे हैं कि संसार के कार्यों में तुम्हारी इंद्रियों का हटना या लगना ये राग द्वेष पर निर्भर है। और राग द्वेष सबसे बड़े तुम्हारे प्रबल दुश्मन हैं। 3 तरह के दुश्मन होते हैं। एक होते हैं भाई परिपंथी, एक होते हैं वंचक, एक होते हैं दस्यु ठग। यूं समझ लो, एक होते हैं डाकू और एक होते हैं चोर, एक होते हैं ठग। चोर क्या करता है? वो सीधा खुले आम बाजार आपकी चीज नहीं उठाए। जब आप सो जाएं या गैर हाजिर हो, आंख बचाकर जो आपकी चीज को उठाए उसको कहते हैं चोर। और जो आपका रास्ता घेर कर खड़ा हो जाए, हाथ में पिस्तौल लेकर, कहते छाती को गोली का निशाना बना डालूंगा नहीं तो सब चीजें रख दो, उसे का नाम क्या भाई? परिपंथी। उसी का नाम है डाकू, उसी का नाम है दस्यु। और वंचक किसका नाम है? ना तो आपकी आंख बचाता है, ना ही आपका रास्ता घेर कर पिस्तौल दिखलाकर, रिवॉल्वर दिखलाकर आपको धमकाता है, पर वो ऐसी मीठी मीठी बातें करता है, आपको अपनी माया जाल में फंसा लेता है। आप उस पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि समय पाते वो आपका सर्वस्व हरण कर लेता है। उसको कहते हैं वंचक।
ऋग्वेद मंडल 10 मंडल पहला सूक्त है 42 मंत्र है 3। वहां लिखा अपत्यम परिपंथिनम मुशिबाणं हुरस्थितम दूरमधि श्रुतेरज कि ऐ जीवात्मा, ऐ साधक, तेरे परिपंथी हैं, जबरदस्ती तेरे सर्वस्व को छीन लेने वाले। और फिर वो कैसे हैं? अब त्यों परिपंथी मुशीबान, चोरी आंख बचाकर भी तुझे नुकसान पहुंचाने वाले। और फिर कैसे हुरस्चितम, तुम्हारे साथ कपट करके तुम्हें धोखा देने वाले वंचक। दूर मधि श्रुतेर अज, तुम ऐसा पुरुषार्थ करो जिस मार्ग से ये तीनों दुश्मन तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनको उस रास्ते से दूर भगा दो। ऐसा पुरुषार्थ करो ये तुम्हारे दुश्मन, चाहे वो चोर हो, चाहे डाकू हो, चाहे वो कहते वंचक हो, वो तुम्हारे को अपने जाल में ना फंसा सके। इसी बात को गीता ने कह दिया। तो यस्य परिपंथिनो, तुम्हारे दुश्मन राग द्वेष, वो चोर भी हैं, डाकू भी हैं और वो वंचक भी हैं। कहते ऐसा प्रयत्न करो इन राग द्वेष को अपने हृदय में पैदा मत होने दो। 33 में प्रारब्ध को प्रबल बतलाया और 34 में बतलाया पुरुषार्थ को प्रबल। क्या भगवान पागल थोड़ो थे? ये तो पागलों का काम होता है। पहले आपको कहा किधर आओ, जब आप आगे फिर लौट जाओ। अरे भाई अब तुमने मुझे बुलाया, अब कहते लौट जाओ। कहते यही तो पागलपन है। पागल आगे पीछे की बातों की संगति नहीं मिलाया करता, उसकी बातों का आगे पीछे मेल नहीं बैठता। क्या भगवान पागल है? वो तो जगत गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो 33 के श्लोक में प्रारब्ध को प्रबल कहें और इधर 34 के श्लोक में पुरुषार्थ को प्रबल कहें, तो हमारी समझ में क्या आए? हम क्या समझे कि गीता प्रारब्ध को बड़ा मानती है या पुरुषार्थ को बड़ा मानती है? अब ये एक गीता की ग्रंथि आपके सामने उपस्थित हो, इसके कई ढंग के उत्तर प्रत्युत्तर आपको बताए जाएंगे। आज एक छोटी सी बात, कहीं आप आशंका ही लेकर न चले जाएं, इसलिए छोटा सा समाधान आपको बतलाए देते हैं। देखिए, प्रारब्ध प्रबल है या पुरुषार्थ प्रबल है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रारब्ध मनुष्य को कहीं का कहीं पटक देती है। एक मनुष्य को किसी ज्योतिषी ने कहा कि आज से 8वें दिन इस सामने जो वृक्ष खड़े है तुझे फांसी दी जाए। उस बेचारे ने बड़ा प्रयत्न किया, तेज घोड़ों का रथ जुटाया, रथ पर बैठकर दौड़ा, 7 दिन दौड़ता ही चला गया। उसने समझा कि मैं 400-500 कोस दूर आ गया हूं, अब 8वें दिन मुझे वो वृक्ष के पास ले ही कोई कैसे जा सकता है, फांसी हो ही कैसे सकता। आगे क्या देखता है? एक बड़ा सुंदर रथ, उस पर कोई महारानी बैठी हुई। उस महारानी ने कहा, अरे मुसाफिर, तू मुझे थका हुआ नजर आता है और तेरे रथ के घोड़े भी अब काम नहीं कर रहे, तुम मेरे साथ बैठ जाओ, तुम्हें और भी 200-400 कोस दूर पहुंचा दूं। वो उस रथ पर बैठ गया।
यूं जोर से रथ चला, ठीक 8वें दिन 11 बजे के समय उसी वृक्ष के सामने आकर वो रथ खड़ा हो गया और वो महारानी अदृश्य होगी, वो प्रारब्ध देवी थी। उधर राजा के लड़के की किसी ने हत्या कर दी थी, उसकी खोज में पुलिस घूम रही थी। पुलिस ने उसको आके पकड़ा तो उसके पास राजकुमार के आभूषण निकल आए। राजा की आज्ञा थी, कातिल के पास अगर कोई ऐसी निशानी मिल जाए जिससे वो कातिल साबित हो जाए तो अदालत में केस चलाने की जरूरत नहीं, तत्क्षण उसे फांसी दे दो। उसी वृक्ष के सब उसको फांसी दी। ऐसी प्रारब्ध की प्रबलता है। गुरु नानक देव कहते हैं, लेख न मिट ही हे सखी जो लिखिया करतार। ऐ प्यारे मित्र, कहते जो भगवान ने मस्तक में विधाता ने लिख दिया, वो मस्तक की लिपि कभी पलटी नहीं। तो वही गीता ने भी कह दिया, प्रकृति में जानती भूतानी निग्रह किंकृषित। पुरुषार्थ क्या करेगा, भावी प्रबल है। देखिए ना, शास्त्री जी को ताशकंद ले गई। तो इसी ढंग से बहुत सी दलीलें हैं, बहुत सी युक्तियां हैं प्रारब्ध की प्रबलता के बतलाने में भी और पुरुषार्थ को प्रबल बतलाने के लिए। वो तो अपने धीरे धीरे करते रहेंगे, पर इस आशंका का समाधान थोड़े शब्दों में मैं छोटा सा बतला। हमारा सनातन धर्म ऐसी तरकीब बतला देता है जो तपश्चर्याओं से, योग साधनाओं से, करोड़ों उपाय करने पर जो काम ना हो सके, सनातन धर्म उसको ऐसे छोटे से उपाय से सिद्ध करने का रास्ता हमें बतला। लो, प्रारब्ध के मिटाने का आपको जंत्र बतला दो। बात की बात में आपकी मस्तक की जो विधाता की लिपि है वो मिट जाए। सनातन धर्म कहता है, प्रातः काल मंदिर में जाके भगवान के चरणों में प्रणाम करो, माता पिता के चरणों में प्रणाम करो, गुरु के चरणों में प्रणाम करो। ये जो गुरु, माता पिता, देव मंदिरों में साष्टांग प्रणाम करना, जाके मस्तक झुकाना, कहते ये प्रारब्ध को मिटाने की मशीन